तो 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश बंद हो रहा है, किसान बंद करेंगे। ये फिर एक किसान को भी उठा करके दिखा दो। और इनमें अगर इतना ही ज़्यादा दम है तो 23 तारीख से मैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर किसानों को साथ लेकर के प्रदर्शन भी करूंगा, मेमोरेंडम भी भेजूंगा। मुझे रोक के देख लें। इसको भी एनएलडी समर्थन करेगी किसानों का? हमारा समर्थन किसानों को पहले दिन से ही, हमारी पार्टी जो है उसके ऊपर तो लेवल है किसान का। ये माँ बेटा भी एक दूसरे के खिलाफ एक अलायंस था जो सबसे बड़े सहयोगी रहे आपस में एक दूसरे। बादल साहब क्योंकि किसान के हितैषी रहे, सदा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने जेलें काटी। आज जब किसान विरोधी अध्यादेश आया तो जहाँ कांग्रेस को विरोध करना चाहिए था, वहाँ अकाली दल ने उसका विरोध करके किसान के साथ खड़ा होने का काम किया। जिस अध्यादेश को लेकर के देश का किसान चिंता व्यक्त कर रहा है, देश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, वहीं एक ऐसी पार्टी भी इस प्रदेश में पैदा हुई जिसका अंत भी शुरू हो गया, जो ये कहते थे हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे। पहले चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी की गिरवी रख करके सत्ता में शामिल हुए, और जिस चौधरी देवीलाल ने ताउम्र अपनी किसान के लिए लड़ाई लड़ने में निकाल दी, चाहे वो किसी बड़े पद पे थे तो किसान की मदद के लिए खड़े रहे, और जब वो सत्ता से बाहर थे, किसान की अगर कोई सरकार अनदेखी करती थी तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि अध्यादेश बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इससे किसान को फायदा होगा। तो अध्यादेश बहुत बढ़िया था, तो फिर किसानों पे जो लाठियां बरसाई गई, फिर उसके लिए घड़ियाली आंसू किस चीज़ के? फिर ये क्यों कहते हैं कि किसान पे लगने वाली लाठी हमारी पीठ पे लगी थी? वो उस अध्यादेश का विरोध कर रहे थे जिस अध्यादेश को आप अच्छा बता रहे, विरोध कर रहे थे, तब तुम्हारी सरकार ने उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई। अब जो ये कहते हैं कि वो लाठियाँ हमारी पीठ पे लगी, तो फिर अगर तुम किसान के हितैषी हो तो सुखबीर बादल की मिसेज ने अंदर के मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तुम भी दे दो। चौधरी देवीलाल तो किसान के बहुत बड़े हितैषी थे। अजय भाई साहब कह रहे थे कल परसों कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल का खून है, तो आज पानी क्यों हो रहे? खून है तो किसान के लिए मैदान में आना चाहिए, फिर पानी क्यों हो गया? जी जितने भी मंत्री, अब ये जो अध्यादेश है इसका हमने पहले दिन विरोध किया, आज भी विरोध करते हैं। इस सरकार में दम है तो 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश बंद हो रहा है, किसान बंद करेंगे। ये फिर एक किसान को भी उठा करके दिखा दो। और इनमें अगर इतना ही ज़्यादा दम है तो 23 तारीख से मैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर किसानों को साथ लेकर के प्रदर्शन भी करूंगा, मेमोरेंडम भी भेजूंगा। मुझे रोक के देख लें। इसको भी एनएलडी समर्थन करेगी किसानों का? हमारा समर्थन किसानों को पहले दिन से ही, हमारी पार्टी जो है उसके ऊपर तो लेवल है किसान का। कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जड़ें गांव में है, खेती है किसान के साथ। सरकार से जो विरोध प्रदर्शन हुआ 10 तारीख को, उसको कांग्रेस का प्रदर्शन करती है। सरकार तो अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूर जोड़ने का काम करे। किसान जो है ना कांग्रेसी है, ना लोकदल का है, ना किसी और पार्टी का है। किसान तो तब आंदोलन करने पे उतारू होता है जब किसान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। किसान पे फुर्सत कहाँ है? किसान खेती करने वाला आदमी है, और 12 महीने खेत से निकल ही नहीं सकता। तब निकलता है खेत से जब उसके खेत को कोई खाने की कोशिश करता है, कमज़ोर करने की कोशिश करता है।
ये जो किसान गए थे पीपड़ी, इनको कोई गांव में ये कह के ढोल बजा के थोड़े ले गए थे भी आओ हमने कोई लड़ाई लड़नी है। वो तो इसलिए गए थे कि किसान के साथ अन्याय सरकार कर रही थी केंद्र। कांग्रेस का आंदोलन कह रहे हो, कांग्रेसी तो इनके साथ मिले हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 3 दिन का सेशन था, 3 घंटे में सेशन खत्म हो, इस बात के ऊपर अंगूठा लगा रखा है। सारा देश इस बात को जानता है। अब कहता है कि दोबारा से सेशन बुलाया जाए। आज गवर्नर से मिलने गए, हुड्डा साहब से पूछने वाला हो, जब सेशन था तब तो तेने 3 घंटे में सेशन समाप्त, इस बात पे मोहर लगा दी, अंगूठा लगा दिया। अब सेशन की मांग कर रहा है, किस मुंह से मांग कर रहा है? अब तो ये भी कहता है मैं पीपली 20 तारीख को आके बैठ जाऊंगा। अगर किसानों की तेजी होते तो फिर रेजुलेशन भिजवाते कि नहीं भिजवाते? फिर संसद में वॉकआउट करने की बजाय सरकार को मजबूर करते, सरकार से लड़ते, उस अध्यादेश के खिलाफ चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ता फिर जाना चाहिए था। अभय जी, अनिल विज ने कहा कि इसके अलावा दुष्यंत ने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ किसानों पर, लेकिन जो फुटेज है कि हम टीवी चैनल में हमने भी दिखाई है, सोशल मीडिया ये कोई सरकार नहीं है। अनिल विज तो कार्टून है। सारा दिन इस किस्म की स्टेटमेंट अखबारों में उसकी आती है, कहीं उसकी एक भी कोई स्टेटमेंट आपको लगती है कि कोई जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो अनिल विज को हरियाणा प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सारा देश देख रहा है किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह से लोगों के हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से लोग लहूलुहान हो रहे हैं, और ये कहता है बोले वहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं। इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात हो सकती है? मुझे लगता है कि इसके कान में कोई फूंक मार देता है, कोई बात आकर के कह देता है। बारी बारी में मुझे गब्बर सिंह कहते हैं, बोले अनिल विज कहते हैं। तो इतना बड़ा गब्बर सिंह और अनिल विज है तो 20 तारीख में किसान बैठे होंगे, आगे दिखावा नहीं, तेरी तसल्ली ना करा देता लोग। सरकार के लोग दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दुष्यंत भी जो है, ये भी सारा दिन स्वयं झूठ बोलने और स्वयं किसान के खिलाफ षड्यंत्रों में शामिल होने का कोई काम नहीं है। आज फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के षड्यंत्र रच रहा है कोई ना कोई। सर, सरकार के लोग जो है एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। तुम किसी सरकार है ये तो लुटेरों का गिरोह है। देवेंद्र बाबली ने भी अब तो मोर्चा खोल दिया सर। कहाँ सरकार है मुझे बताना। सरकार तो हो, कोई मुखिया हो सरकार का, तो फिर किसी मंत्री की हिम्मत ये थोड़ी हो सकती है कि वो उल जलूल बयान दे दे। फरसाबाद से जेजेपी विधायक रामगढ़ काला पहले इनालों से भी चुनाव लड़ा था, अब उन्होंने भी एक तरह से उनकी पार्टी है जेजेपी, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसानों देवेंद्र बाबली ने भी एक तरफ वैसे सरकार को घेरा है। सारे खोलेंगे ये माँ बेटा भी एक दूसरे के खिलाफ